चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश, लेकिन इस समय चीन की आबादी लगातार घट रही है। चीन ने 1980 में से एक बच्चे की नीति को लागू किया। 2015 में इस नीति को समाप्त कर दिया गया। इसका परिणाम हुआ कि चीन की आबादी घटने लगी। वैश्विक जनसंख्या की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की आबादी इस सदी के अंत 60 करोड़ रहने का अनुमान है। इस बीच चीन की एक कंपनी ने घटती जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए एक फरमान निकाला है, जिससे सोशल मीडिया में हलचल मच गई है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल चीन की एक कंपनी ने अजीबोगरीब फरमान निकाला है। चीन के शेडोंग प्रांत स्थित चुंटियान केमिकल ग्रुप ने हाल ही में एक विवादास्पद और चौंकाने वाला फरमान जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। कंपनी ने घोषणा की है कि जो भी अविवाहित या तलाकशुदा कर्मचारी सितंबर 2025 तक शादी नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस आदेश के तहत कर्मचारियों को शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और यदि वो निर्धारित समय सीमा तक शादी नहीं करते हैं तो उनके लिए नौकरी की सुरक्षा खत्म हो जाएगी। बता दें कि 28 से 58 वर्ष आयु वर्ग के सभी कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि वो मार्च के अंत तक शादी करें। जो कर्मचारी इस समय सीमा के भीतर शादी नहीं करते, उन्हें आत्म आलोचना पत्र लिखना होगा। इसके बाद यदि वो जून के अंत तक भी अविवाहित रहते हैं तो उनकी कार्य समीक्षा की जाएगी और यदि सितंबर तक भी उन्होंने शादी नहीं की तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर इस फरमान के बाद मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए आलोचना कर रहे हैं। इस फरमान के बाद अब सवाल उठ रहा है कि चीन में जनसंख्या क्यों घट रही है। चीन में आबादी में कैसे हो रही कमी। बता दें कि चीन में आबादी कम होने का मुख्य कारण है एकल संतान नीति, जो 1979 से 2016 तक लागू रही थी। इस नीति के तहत हर परिवार को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की अनुमति थी, जिससे बच्चों की संख्या में कमी आई। इसके अलावा आजकल की महंगाई और जीवन स्तर की समस्याओं के कारण लोग कम बच्चे पैदा करने को प्राथमिकता देते हैं। महिलाएं करियर पर ध्यान देती हैं और शादी भी देर से करती हैं, जिससे बच्चों की संख्या कम होती है। इसके अलावा बुजुर्गों की संख्या बढ़ने और युवा लोगों की संख्या घटने के कारण भी आबादी में कमी हो रही है। चीन जैसे देशों में आबादी घटने से कई समस्याएं सामने आ रही हैं। आइए समझते हैं चीन में आबादी घटने से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चीन में आबादी घटने से होने वाली समस्याएं। काम करने वाले लोगों की कमी। अगर लोगों की संख्या घटेगी तो काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे। इससे फैक्ट्रियों और कंपनियों को काम करने वाले कर्मचारियों की कमी महसूस होगी, जिससे उत्पादन पर असर पड़ेगा। बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी। जब लोग कम पैदा होंगे तो बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी। इससे सरकार को उनकी देखभाल, स्वास्थ्य सेवाएं और पेंशन देने में मुश्किल होगी। ये समाज पर बड़ा बोझ डाल सकता है। आर्थिक नुकसान। जब युवा लोग कम होंगे तो मांग और काम करने वाले लोगों की कमी से देश की अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है। कम उपभोक्ता होने से व्यापार और सेवाओं में कमी आ सकती है। नई तकनीक और विचारों की कमी। युवाओं का कम होना नवाचार और नए विचारों पर असर डाल सकता है। युवा वर्ग ही नए कारोबार और तकनीकी विकास में योगदान करता है, इसलिए अगर उनकी संख्या कम हो तो विकास धीमा हो सकता है। सामाजिक असंतुलन। यदि परिवारों में बच्चों की संख्या घटेगी और बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी तो समाज में असंतुलन हो सकता है। इससे परिवारों और समाज में तनाव और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बहरहाल चीन की इस कंपनी ने दुनिया के विकसित होते देशों में घटती आबादी से होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान खींचा है। चीन दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन आने वाले दिनों में ये अर्थव्यवस्था कामगारों की कमी के संकट से जूझ सकती है। वहीं एशिया में जापान इस समस्या से पहले ही जूझ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।